क्या कहेंगे, जब वो मुजरिम था तो उसे तो सज़ा होनी ही चाहिए। पर इतना भी खुशी नहीं है कि वो भी किसी का बेटा था। पर जब मुजरिम है तो उसे आज नहीं तो कल मरना ही था। आज़ाद बिन हत्याकांड में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो जाते हैं और इस मुठभेड़ में जो है जौनपुर लाइन बाज़ार के जो थाना प्रभारी हैं उनको भी चोट आती है और जो वो हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर उनको पट्टी लगी हुई है, ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन ऑफिशियल किसी भी तरह की अभी तक ये जानकारी नहीं शेयर की गई है, ना तो एसपी की तरफ से, ना तो पुलिस प्रशासन की तरफ से, कि जो है रवि यादव को जो है ढेर कर दिया गया है, इनकाउंटर कर दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनल की मैं बात करूं तो ये खबर बहुत ज़ोर शोर से चलाई जा रही है। इस समय सौम्या के घर पे हूं, वही सौम्या जो आज़ाद की बहन है और उनकी माँ भी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए बात करेंगे इस कार्रवाई के बारे में, जो ये कार्रवाई हुआ है इससे क्या कहना चाहती है? कहना चाह रहे हैं कि मतलब प्रशासन अपना काम कर रही है, पर अभी तो आँखों से नहीं देखे, मीडिया द्वारा हम लोग सुने हैं। मतलब पुलिस को दिख रहा है कि उनको चोट लगी है, पर रवि यादव को तो नहीं दिख रहे हैं। पर पुलिस अपना काम कर रही, थोड़ा सुन के अच्छा लगा। सोचिए, एक माँ 25 दिन से इंतज़ार कर रही थी कि उनके बेटे के कातिलों को कब सज़ा मिलेगी। जब ये खबर मिलती है इन्हें सोशल मीडिया और तमाम मीडिया के थ्रू, तो आखिर इन्हें क्या, किस तरह से रिएक्ट होता है? माता जी, जब आपको ये पता चलता है कि उन्हें मार दिया गया है, भले ही वो सोशल मीडिया से ही, क्या कहना चाहती है? क्या कहेंगे, जब वो मुजरिम था तो उसे तो सज़ा होनी ही चाहिए। पर इतना भी खुशी नहीं है कि वो भी किसी का बेटा था। पर जब मुजरिम है तो उसे आज नहीं तो कल मरना ही था। अब सोचिए, एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। इनका कहना है कि भले वो मुजरिम था, लेकिन वो भी किसी का बेटा था। आज उनकी भी माँ शायद तड़पती होंगी, लेकिन उनको भी अफ़सोस होता होगा कि अगर उसने आज़ाद बिन को नहीं ऐसा किया होता, तो शायद आज भी वो ज़िंदा होता। माता जी, आप लोग लखनऊ गए थे, अखिलेश यादव से मिले, फिर डीजीपी से मिले, क्या बात हुई अखिलेश जी से? अखिलेश जी से बातें हुई, उन्होंने हम लोगों के साथ खड़े हुए, बोले कि आप लोगों क्या चाह रही हैं? हम लोगों बोले कि हम उन लोगों की एनकाउंटर चाहते हैं, उनको सज़ा मिले। बोले बेटा, पुलिस अपना काम करेगी, जैसे कानून बना है कानून के तरीके से करेगी। आप लोग जैसे चाह रही हैं ऐसा नहीं हो सकता, पर पुलिस करेगी कार्रवाई। क्यों नहीं करेगी? पुलिस करेगी कार्रवाई, किया जाएगा। और मतलब डरिए मत, जैसे आप लोग खड़े हैं ऐसे खड़े रहना। हिम्मत है जैसे आप लोगों के अंदर, ऐसे हिम्मत जुटा के खड़े रहना। हम लोग आपके साथ में हैं, जो बन पड़ेगा हम लोगों को सहयोग करेंगे। आप लोगों को जो चाहिए बताइए, और भाई जो हो सकता है हम लोग करेंगे आपके साथ। ये अखिलेश जी ने आपसे किया हाँ, हमसे बातें हुई? बोले कि भाई हाथ में हमारे सत्ता तो है नहीं कि आपको मिनटों भर में करके दिखा दे, पर योगी जी हैं, जो हो सकेगा वो भी करेंगे। हम लोग बातें रखेंगे, समाज में कार्रवाई होगी उन लोगों के ऊपर। माता जी, जैसे दिखाया जा रहा है तमाम चैनलों पर, आपको कुछ सहायता धनराशि भी दी गई? हाँ, 2 लाख का चेक भी दिए हैं। तो हम डीजीपी, लोगों हाँ को हाँ, चेक भी नहीं चाहिए था, हम तो वहाँ भी बोल दिए थे भाई साहब हमें ये नहीं चाहिए। न्याय चाहिए हम आपको। इससे संतुष्ट नहीं है, पैसा है आज है कल नहीं रहेगा। बेटा हमारा चला गया, अब तो वापस नहीं आएगा, पर हमें न्याय चाहिए। तब उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा हम अपने तरफ से धनराशि दे रहे हैं, आप लोग स्वीकार कीजिए। जो आप लोग चाह रहे हैं हमारे यहाँ जब आएँगे होगा कार्रवाई। तो माता जी, डीजीपी साहब से आपकी मुलाकात कैसे हो पाती है? जैसे एक लोग हैं, नाम तो नहीं बताएँगे, भाई थे, हम्म। ले जाके मिलवाए वहाँ पे। डीजीपी सर से अखिलेश द्वारा मुलाकात अच्छा, हुई। उन्होंने आप, उन्होंने फ़ोन लगवाए, बात की है कि पीड़ित परिवार से आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। बोले वहाँ ठीक है। एक बार 6 बजे का टाइम दिए तो नहीं मिल पाए, नहीं आ पाए थे, मीटिंग में कहीं थे। तब उसके बाद 8 बजे का टाइम दिया तो 8 बजे मिले वो आके। मुलाकात हुई आप हाँ, लोगों मुलाकात हुई, बातचीत की? हुई। कितने मिनट तक आप लोगों ने बात किया वहाँ होगा? 10 मिनट तक बातें किए थे हम लोग। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन आया? उनकी तरफ से यही, उन लोगों के मतलब हम पूरा प्रूफ दिए उन लोगों का, तो देखे बोले कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उन लोगों को सज़ा मिलेगा, आप लोग संतुष्ट रहिए, डरिए मत किसी से, होगा कार्रवाई, मुजरिम कहीं दूर नहीं जाएंगे। माता जी, जैसे आप उनसे मिलती हैं उसके बाद सुबह आपको ये खबर आ जाती है कि बड़ी कार्रवाई हो गई, हाँ, क्या लगता है आपको? मतलब अच्छा लगा, हम लोगों नहीं, को ये लगा कि आपको लगा कि डीजी साहब से मिलने के बाद, हाँ, हमें लगा कि डीजीपी सर से मिलने के बाद एक कार्रवाई हो रही है। क्योंकि पिछले 25 दिन 24 दिन से
कोई इस तरह की बड़ी कार्रवाई नज़र नहीं आई। नहीं। और जैसे ही आप डीजीपी साहब राजीव सिन्हा से मिलती हैं, ये एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। हाँ। तो आपको ये एहसास होने लगा कि शायद ये एक्शन जो हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ। हाँ, ऐसा ही लग रहा है कि उन्हीं की वजह से हुआ है। इन 25 दिनों में एक माँ से क्या पूछ सकते हैं जिसने अपने बेटा खो दिया है? कैसे चल रहा है आप लोगों का? कैसे बताएँ, अब जैसे चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं, अब बताने की क्या बात है इसमें। सोचिए, एक माँ लगातार बैठकर इंतज़ार कर रही है, चौखट पर बैठी इंतज़ार करती है कि उसके बेटे के कातिलों को सज़ा कब मिलेगी। एक जन को तो ढेर कर दिया गया है, अभी इंतज़ार है उन सारे और अपराधियों का, अभी इंतज़ार है। हाँ, अभी इंतज़ार है, इंतज़ार जारी रहेगा। किन-किन का ढेर होने पे आप लोग संतुष्ट हो जाएँगे? भोले राजभर का, प्रदीप का और अशोक यादव का। चलिए दोस्तों, ये माँ है, वही माँ जो आज़ाद बिंद की माँ है, जिन्होंने अपने बेटे को बड़े प्यार से 1 तारीख को दूल्हा बनाकर घर से विदा करती हैं। बेटा जाएगा और नई नवेली दुल्हन घर पे लाएगा। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि शाम होते-होते एक मनहूस खबर इन्हें मिलेगी, और वो खबर जैसे ही इनके पास आती है, घर में मातम सा छा जाता है। आज 25 दिन हो गया है, घर में खुशी नहीं है, उसी तरह से आज भी मातम ही छाया हुआ है। माँ की आँखों में हर दिन आँसू होते हैं, क्योंकि इन्हें वो ठोस कदम दिखता नहीं है। लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर आस जगी है जब ये डीजीपी साहब से मिलकर आती हैं और सुबह इन्हें ये खबर मिलती है कि रवि यादव को इनकाउंटर कर दिया गया है। अब इन्हें लगता है कि शायद अब प्रशासन सही काम करेगा, और काम भी कर रहा है। तमाम टीमें लगी हुई हैं दोस्तों। और जिस तरह से चैलेंज किया गया है प्रशासन को, एक दूल्हे को मारकर, उन अपराधियों ने बहुत बड़ी शायद गलती कर दी है, और अब प्रशासन बैठने वाली नहीं है। सारे लोगों को वो पकड़कर जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम जौनपुर की पुलिस और प्रशासन करेगी। चलिए दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखकर? जय हिंद, जय भारत।